Assalamualaikum. So today we are going to talk about Mendelism. हाँ जी, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। और डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में स्पेसिफिकली हम लोग एपिस्टेसिस की बात कर रहे होंगे आज। तो चलिए जी देखते हैं कि ज़रा एपिस्टेसिस छेपिस्टेसिस होता है क्या। सबसे पहले हमारे पास डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म में कौन कौन से फिनोमिनास आ जाते हैं। उसमें हमारे पास है फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मैंने बहुत पहले इसके बारे में वीडियो बनाई थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है जी इफ़ फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर इज़ वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर फ्लावर है और फिर आपके पास है जी एक रेड कलर फ्लावर, और जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो हमारे पास आ जाता है एक पिंक कलर फ्लावर। तो मतलब कि ना वाइट की सुनी गई ना रेड की सुनी गई, और एक इनकम्प्लीट सा मिक्सचर हमारे पास आया, दैट इज़ ऑफ पिंक कलर, राइट। तो इसको हम लोगों ने बोला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम लोग ने बात की उसके बाद, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग वाज बेसिकली कोडोमिनेंस की बात की, फिर हमने प्लेयोट्रॉपी की बात की, पोलीजीन्स एंड नाउ लिंकेज। अच्छा, फिलहाल अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं कि ये कोडोमिनेंस क्या थी। कोडोमिनेंस में हमने देखा कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, अगर फॉर एग्जांपल आपके बाबा का बी है और मामा का ए है, तो मिलकर बच्चों में ए बी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, राइट। उसके बाद हम लोगों ने प्लियोट्रॉपी की बात की, पोलीजीन्स की लास्ट वीडियो मैंने बनाई। पोलीजीन्स मतलब कि एक से ज़्यादा जीन्स मिलकर एक ट्रेट को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा जीन्स मिलकर किसको इफ़ेक्ट कर रही हैं, वन ट्रेट को एक से ज़्यादा जीन्स इफ़ेक्ट कर रही हैं। और मैंने वो स्किन कलर वाली पिक्चर लगाई थी। इसके अलावा हाइट्स वगैरह जो है वो हमारी पोलीजीन्स में आ जाती है। लिंकेज की इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट epistasis. ओके, सो epistasis क्या होता है बेसिकली। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल थॉट दैट वन फैक्टर कंट्रोल्स वन करेक्टर, ठीक है। जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसने यही समझा था कि एक फैक्टर जो है वही एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि हमने बाद में देखा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता, एक से ज़्यादा फैक्टर जो है वो एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्लेयोट्रॉपी, हाँ प्लेयोट्रॉपी क्या था। प्लेयोट्रॉपी की बात हमने की, हमने देखा कि एक फैक्टर जो है वो बहुत सारी जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि एक फैक्टर जो है, वन फैक्टर इज कंट्रोलिंग मोर देन वन जीन्स, मैनी जीन्स। सो मीन्स कि वन फैक्टर या आई गेस इधर थोड़ी सी मिस्टेक होगी ये। अच्छा, मतलब कि वन फैक्टर है तो बेसिकली वन फैक्टर का लफ्ज़ जो है उसने जीन्स के लिए इस्तेमाल किया था, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक है कि एक फैक्टर या एक जीन, ठीक है, एक फैक्टर या एक जीन्स मिलकर क्या करती हैं, वो बहुत सारे ट्रेट को इफेक्ट कर रही होती है एक जीन। तो उसको हमने बोला था कि ये क्या होती है, ये होती है प्लियोट्रॉपी, ठीक है। मतलब कि एक फैक्टर जो है वो बहुत सारे ट्रेड्स को एक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेंडल ने सोचा था कि एक फैक्टर जो है वो एक ही ट्रेड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये उसने थोड़ी सी गलती की थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। तो इंटरेक्शन ऑफ जीन्स में बेसिकली मैनी जीन्स जो हैं वो मिलकर क्या करती हैं, एक करेक्टर पे इफेक्ट करती हैं, और इसको हम लोग पोली जीन्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अब, अच्छा अब डोमिनेंस क्या होती है और एपिस्टेसिस क्या होती है, काफ़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, एंड बच्चे बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करते हैं, ये डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। तो बेसिकली लेट्स से कि ये मेरे पास वन क्रोमोसोम बोल लें, ठीक है, ये जीन वन है और ये मेरे पास है जी जीन टू, ठीक है। तो जीन वन में मेरे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ब्लैक हेयर के लिए मेरे पास जो है वो ये जीन्स है बी और बी, ठीक है। ये मेरे पास डोमिनेंट जीन है और ये मेरे पास रिसेसिव जीन है, ठीक है। और एक जीन टू मेरे पास एक अलग लोकेशन पर, एक अलग लोकस पे है, जो कि ब्लॉन्ड हेयर के लिए है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और उसको हम डिनोट कर देते हैं सी से, ठीक है। सी और सी मतलब कि उसकी भी डोमिनेंट और रिसेसिव हो गए। अब हम लोग कहते हैं कि इसमें जो अ, ये सेकंड जीन है, इसमें अगर दो स्मॉल सीज इकट्ठे होंगे तभी हमारे पास ब्लॉन्ड कलर आएगा, वरना हमारे पास ये दोनों कलर्स आ जाएंगे। अच्छा, वेल इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा देखो यार, मतलब कि डोमिनेंस में तो हमने सिंपल सिंपल कह दिया था ना कि एक ही जीन है, उसके दो अलील्स हैं, ठीक है। मतलब कि वन होम, एक घर है, उसमें है जी आपका बड़ा भाई और एक है आपका छोटा भाई, ठीक है। एक है आपका बड़ा भाई और एक है आपका छोटा भाई, ठीक है। तो अब ये जो बड़ा भाई है ये हमेशा छोटे भाई को मारता है, उस पर हुक्म चलाता है, उसको क्या करता है, उसको डोमिनेट करता है, ठीक है। तो छोटा भाई अभी वैसे ही छोटा है तो वो उतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है, वो रोने लग जाता है, वो मामा के पास चला जाता है रोके। तो बेसिकली ये जो हम लोग पढ़ते हैं डोमिनेंस को, ये क्या है, इसमें सेम जीन की अलील्स हैं, ठीक है। सेम जीन है, जीन वन है और इसकी दो अलील्स हैं, और इसमें जो एक डोमिनेंट अलील है वो हमेशा रिसेसिव अलील को डोमिनेट कर लेती है, ठीक है। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल ए थी अगर, तो उसमें ए जो है कैपिटल ए वो स्मॉल ए को डोमिनेट कर लेगा। हम्म। अच्छा, लेकिन अच्छा, और इसके अलावा क्या है कि ये इंटर एलेलिक प्रोसेस है और इंट्राजेनिक, मतलब कि एक ही जीन के अंदर हो रहा है ये प्रोसेस, और इंटर एलेलिक है, मतलब कि दो अलील्स के दरमियान और एक ही जीन के अंदर, ठीक है। एक ही जीन के अंदर, ये जो मैंने ये एक मार्क लगाया हुआ है, दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है। एक जीन के अंदर और दो डिफरेंट अलील्स के दरमियान हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमेशा हमेशा क्या होगा डोमिनेंस में, कि इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट एलील देगी, लेकिन जब हम लोग एपिस्टेसिस की बात करते हैं तो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स दोनों ही एपिस्टेटिक हो सकती हैं और दूसरे को सप्रेस कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है वो सिंगल पेयर ऑफ एलील्स है, यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ एलील्स जो है वो एपिस्टेसिस में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड जीन भी एक्ट कर रही होगी। तो डोमिनेंस में तो ये है कि बड़ा भाई छोटे को मार भी देता है, ये भी कर देता है, वो भी कर देता है, ठीक है। तो वो जो है वो डोमिनेंट है घर में और वो डोमिनेट करता है छोटे भाई को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट एपिस्टेसिस। सो यहाँ पर एक जीन जो है वो मास्क कर रही है इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमने डोमिनेंस में देख लिया था कि मतलब सेम जीन है और डिफरेंट एलील्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस स्लाइड, या सो हियर, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली जीन जो है ये इस पे चढ़ाई करेगी, ठीक है। तो मतलब कि एक अलग घर के बच्चे आए हैं और उन्होंने फेंटी लगाई है बड़े भाई की, ठीक है। उन्होंने फेंटी लगा दी, बड़े भाई की भी वो फेंटी लगा सकते हैं, छोटे भाई की भी, मतलब कि वो जो है मामला थोड़ा हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा, वो डोमिनेंस का मामला नहीं रहेगा जब एक और जीन आके इंटरफेयर करने लग जाएगी, एक दूसरे घर के बच्चे आके आपके घर के बच्चों को मार जाएंगे या आपके बड़े बेटे को फेंटी लगा जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है वो क्या रहेगी, वो मामला जो है वो डोमिनेंस का नहीं रहेगा, वो मामला एपिस्टेसिस का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स गो टू एपिस्टेसिस, या सो अनदर जीन इज इन्वॉल्व, और ये इंटरजेनिक है, ये इंट्राजेनिक नहीं है, ये इंटरजेनिक है। हमने पहले देखा था डोमिनेंस जो थी वो इंट्राजेनिक थी, उसके बाद अगर हम देखें बाद की बात करें तो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बाद की बात, सप्रेसिंग जीन। अच्छा, अब जो जीन सप्रेस हो रही होगी उसको हम लोग एपिस्टेटिक जीन बोलेंगे, ठीक है। जो जीन सप्रेस हो रही होगी उसको हम लोग एपिस्टेटिक जीन बोलेंगे, और जो जीन सॉरी जो जीन सप्रेस कर रही होगी उसको हम लोग एपिस्टेटिक जीन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीन वन थी क्रोमोसोम में और यहाँ पर हमारे पास जीन टू है, ठीक है। तो अब ये जो जीन, फॉर एग्जांपल ये जो दो छोटे लड़के हैं ये आके जो है वो यहाँ के बड़े भाई को मार जाते हैं। तो मतलब कि इवन दो ये डोमिनेट भी था अपने घर पे, लेकिन दूसरे घर के जो लोग थे वो आकर, रिसेसिव लोग भी आकर इसके ऊपर चढ़ाई कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो चढ़ाई करने वाले लोग हैं बेसिकली इनको हम बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन,
ठीक है, और ये जो अलील्स हैं ये एपिस्टेटिक हैं, और ये वाली जो है ये हाइपोस्टैटिक जीन है जिसको सप्रेस किया जा रहा है। तो एपिस्टेसिस जो है वो रिसेसिव जीन भी कर सकता है, रिसेसिव अलील्स भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई दूसरे घर के बड़े बच्चे ही आए, दूसरे घर के छोटे बच्चे आके भी बड़े भाई को मार सकते हैं यहाँ के। तो मतलब लेकिन ये होगा कि दूसरे दूसरे घर के दो छोटे लड़के आएंगे, दो रिसेसिव आएंगे, तो वो इस वाले घर के जीन वन के घर यानी कि जीन वन जो हमने घर बनाया हुआ है उसके बड़े लड़के को आके मार सकेंगे। लेकिन अगर डोमिनेंट वाला आएगा तो वो यानी कि अकेला भी आ जाएगा, मतलब कि दूसरे घर का बड़ा लड़का आएगा, दूसरे घर का बड़ा लड़का आएगा तो वो अकेला ही आके इस घर के बड़े लड़के को मार जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर W कैन सप्रेस Y, जिसको हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर दो छोटे लड़के आके बड़े बड़े को मारते हैं तो वो रिसेसिव एपिस्टेसिस होता है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आई गेस कि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा होगा, बट वी हैव टू डू दिस इंशाल्लाह। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट पोलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस, कैसे ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो एपिस्टेसिस में भी काफ़ी चीज़ें सिमिलर है पोलीजीन्स की तरह, क्योंकि इसमें भी काफ़ी यानी कि मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन जो हमें देखने में मिलेगी वो वेरिएशन होगी डिसकॉन्टीन्यूस, और हमें पोलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो वेरिएशन देखने में मिलती है वो होती है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। मतलब कि हाइट के बारे में हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि एक जो है वो 6 फुट का है, तो एक जो है वो 5 फुट 8 इंच का है, और इस तरह से मतलब कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर रहे थे। लेकिन एपिस्टेसिस में हम देखेंगे कि अगर स्किन कलर भी है तो जानवरों के स्किन कलर में हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने वाले हैं लैब्राडोर रिट्रीवर, आई गेस लैब्राडोर रिट्रीवर की एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो कि एक कुत्ता है, और वो कुत्ता जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स में आता है। तो मतलब कि डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन आएगी लेकिन इतनी ज़्यादा कॉन्टिन्यूस नहीं होगी। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी ज़रा। तो मतलब कि बस इन दोनों चीज़ों में ज़रा बेसिक डिफरेंस यही है कि ऑल्टरनेटिव जो फिनोटाइप्स हैं उनकी इधर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है पोलीजेनिक इनहेरिटेंस में, और एपिस्टेसिस में डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। चलो चीज़ को मिटा देते हैं जल्दी से, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले मौजू की तरफ। या सो नेक्स्ट वी हैव, ये देखिए प्यारे प्यारे से डॉग्स हैं हमारे पास, और इस डॉग का नाम है लैब्राडोर रिट्रीवर। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास येलो कलर में, ब्लैक कलर में और ब्राउन कलर में। तो इसको हम देखते हैं ज़रा, इसकी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो इंटरप्ले बिटवीन दीज टू जीन्स डिटर्मिन द कलर ऑफ लैब्राडोर रिट्रीवर। ठीक है, देखते हैं ज़रा कौन सी जीन्स है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि ब्लैक रिट्रीवर जो है वो कब आएगा, ब्लैक लैब्राडोर कब बनेगा, जब एनी जीनोटाइप विद एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील। ठीक है, तो मतलब कि फॉर एग्जांपल ये वाली अच्छा, अब ये तो एक एलील, एक जो जीन है ये उसके एलील्स हैं, और दूसरे जो हैं ये वाले एलील्स जो हैं ये दूसरी जीन के हैं। ठीक है, तो हम लोग इनके क्रॉसेस में अगर देखें तो इनके क्रॉसेस में अगर हमारे पास वन डोमिनेंट आ जाता है दोनों एलील से, मतलब कि इसका भी कैपिटल बी आ जाता है और इसका कैपिटल ई आ जाता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मतलब कि दोनों तरफ से ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन, इसमें हमारे पास ब्लैक लैब्राडोर आएगा। ठीक है, चॉकलेट लैब्राडोर कब आएगा, जब हमारे पास जीनोटाइप विद एटलीस्ट वन डोमिनेंट ई। ठीक है, एक डोमिनेंट ई भी हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला कम्बिनेशन आ जाएगा जिसमें चॉकलेट लैब्राडोर बनेगा। लेकिन येलो लैब्राडोर में हमारे पास एपिस्टेसिस और का फिनोमेना हमें काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, रिसेसिव एपिस्टेसिस, जहाँ पे दो ये छोटे वाले मिलके आएंगे और ये इनके बड़े वाले को भी फेंटियाँ लगा जाएंगे, है ना जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें देखने में मिलेगा रिसेसिव एपिस्टेसिस और येलो कलर का लैब्राडोर डॉग हमारे पास आएगा। तो इसका ज़रा हम लोग क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं। जाओ भाई जाओ। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें कि हमारे पास था जी बी बी ई ई, और उसका हम लोग ने क्रॉस करवाया, उसका हम लोग ने क्रॉस करवाया था बी बी ई के साथ। तो अब हमारे पास जो है बी बी ई का कम्बिनेशन जो है वो दोनों तरफ आ रहा है। ठीक है, अब इन कम्बिनेशन का अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हम लोगों को देखने में मिलता है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास ब्लैक कलर के आ रहे हैं डॉग्स, 3 हमारे पास ब्राउन कलर के आ रहे हैं, और 4 हमारे पास जिनमें रिसेसिव एपिस्टेसिस हो रहा है और येलो कलर के डॉग्स हमें देखने में मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट एपिस्टेसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। एनी कन्फ्यूजन इज लेफ्ट तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, लाइक, शाइक और कमेंट शमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी बड़ी ज़र्रा नवाजी होगी। और थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।